हेलो एवरीवन, मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे ही पूछा गया है ये क्वेश्चंस। तो आइए इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये आने वाले आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो ये बिहार है। ठीक है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पे गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पे ये गाया जाता है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो ये राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो ये कवि विद्यापति ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो ये मिथिला के निवासी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विद्यापति आपके आईएनएम आपने पढ़ा होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें विद्यापति का नाम आपने किसान आंदोलन से संबंधित है ये। तो इनके बारे में बहुत सारे जगहों पे आपने पढ़ा होगा। तो ये मिथिला के निवासी थे। बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो ये महाकवि विद्यापति के काल में जो है ये गीत गाया जाता था हर घरों में, नचारी राग, और विवाह के अवसर पे ही गाया जाता था। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो विवाह के समय गाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो ये नवल किशोर सिंह ने की थी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में जो है विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो महिला आयोग से संबंधित आपका पिछले शिक्षक भर्ती में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपके नेक्स्ट में आ सकता है। तो महिला आयोग का गठन 2001 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना है? तो 9 स्टेशन को जो है आदर्श स्टेशन के रूप में चुना गया है। रेल मंत्रालय द्वारा इसे विकसित किया जाएगा और भी मॉडर्न किया जाएगा, और जो जो कमी रहेगी उसको दूर किया जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, 9 स्टेशनों को चुना गया है इसके लिए। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो भागलपुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपके कुछ करेंट के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर। तो इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया है वो मुजफ्फरपुर में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होता है। आपके टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ है पेपर, उसमें आपके मक्का के बारे में और धान के बारे में पूछा गया था कि सर्वाधिक कहाँ होता है। तो मक्का और धान जो है वो रोहतास में होता है। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उद्योग चैप्टर, कि कहाँ पे कौन सा उद्योग सर्वाधिक होता है, सबसे कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लीची का उत्पादन सर्वाधिक मुजफ्फरपुर में होता है, और लीची उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो चौथा है, ध्यान रखिएगा। और फल के उत्पादन में बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो केले का होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आम है, और तीसरे नंबर पे आपका अमरूद है, और चौथे नंबर पे आपका लीची आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लीची मत लगाइएगा। लीची जो है वो सर्वाधिक मुजफ्फरपुर में होता है, लेकिन बिहार में फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन केले का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में
पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 19 जून 2002 को हुआ था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ 19 जून 2002 को हुआ था। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला है, इसे साक्षरता में उत्कृष्टता के लिए चुना गया है और पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये पटना शहर में है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में भी आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा होगा। आज़ाद दस्ता की शुरुआत इन्होंने की थी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। ठीक है, 1943 में। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया था? तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये रणधीर वर्मा थे। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बीपीएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही रोज़ हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी काफ़ी सारे एग्ज़ाम तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।